जहाँ हम एक तरफ विश्व महिला दिवस मना रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केवल भारत में ही डेली के लगभग 1 शतक के बराबर रेप हो जाते हैं। लगभग 80, 90, 100 के आसपास रेप का आंकड़ा भारत में प्रतिदिन के हिसाब से चलता है, जबकि भारत ही महिला सशक्तिकरण में सबसे अग्रणी है। भारत में एक कहावत बोली जाती है जो हमारा शुरू से परंपरा रही है हमारी, अतिथि देवो भव। जहाँ हम अतिथि को देव के बराबर, भगवान के बराबर मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में आए हुए अतिथियों का इस तरह से स्वागत होता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। एक महिला का गैंग रेप किया जाता है और उसके पति को पूरी तरह से चोटिल किया जाता है। आज हमारा यही मुद्दा है। और क्या ये केवल भारत के लिए होना चाहिए? केवल भारत की ही ऐसी दुर्दशा है या सभी जगह की है? या फिर केवल बाहर से आए हुए अतिथि के लिए एकजुट बनकर हमने एक आवाज़ खड़ी की है? केवल ये उन अतिथियों के लिए होनी चाहिए, केवल बाहर वालों के लिए, विदेशियों के लिए होना चाहिए, या कि फिर ये सिलसिला सभी के लिए, भारत की बेटियों के लिए भी रुकना चाहिए? हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, एक संक्षिप्त वार्तालाप। देखिए, हुआ क्या है, मुद्दे का सबको पता होगा। ये फर्नांडिस अपने हस्बैंड के साथ, ये लेडी आती है, भ्रमण कर रही है पूरे विश्व का, बाइक से ट्रैवलिंग करती हैं और लगभग 63 देशों की यात्रा के बाद में भारत में पहुँचती हैं। भारत के झारखंड में, दुमका में एक कैंप लगाकर रह रही हैं। कहानी सबको पता है, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि दुमका में एक टेंट लगाकर रह रही हैं, अपना एक तंबू लगाया और वहाँ पर ये दोनों लोग रह रहे हैं। तो जनों को 7 लोग घेर लेते हैं, कैंप में आते हैं, पति को पिटाई करते हैं, बाँधते हैं, चोट मारते हैं और इन महिला के साथ में रेप करते हैं, गैंग रेप, बारी-बारी से। उनमें से एक नाबालिग है और ये उन आँकड़ों में ही शामिल होता है, जो जिन आँकड़ों में हमारे लगभग 80, 90, 100 रेप प्रतिदिन के हिसाब से किए जाते हैं पूरे भारत में। अब ये मुद्दा हाइलाइट होता है, पुलिसकर्मी इनको गश्त पर घूमते हुए पुलिसकर्मी देखते हैं और वो इस मुद्दे को ले जाते हैं, क्योंकि ये विश्व के हिसाब से इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। तो यहाँ पर सभी लोगों का साथ इन लोगों को मिलता है और यहाँ की सरकार अपने प्रमोशन के नाम पर इनको 10 लाख रुपए का एक चेक, उसको मैं प्रमोशन ही कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर बताया जाता है कि हम इतना कर रहे हैं इनके लिए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो खुद बोले तब अच्छा लगता है, ठीक है? खुद से बोलना, एक रेप पीड़िता को ये बोलना कि हमने, उसका रेप हुआ है इसलिए हमने उसको 10 लाख रुपए दिए हैं, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक इंटरनेशनल मुद्दा था और सभी लोग भावुक होकर और एक भाव रखकर कि अतिथि देवो भव, यही भाव रखकर सभी लोगों ने साथ दिया। इंस्टाग्राम पर एक दिन में इनकी पोस्ट, जहाँ पर इनके फॉलोवर्स कुछ कम थे, अभी फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छी बात है, हम लोगों को साथ देना चाहिए इन लोगों का, ठीक है? लेकिन साथ के साथ ये बात भी है कि आखिर ये रेप जैसी घटनाएँ होती क्यों हैं? साथ के साथ एक बात और है कि ये रेप जैसी घटनाएँ, अभी ये विदेशी का मामला एक सामने आया है, अभी कुछ दिन पहले और एक विदेशी का मामला सामने आया था, ठीक है? लेकिन क्या भारत के लोगों के साथ, भारत की महिलाओं के साथ विदेशों में भी ऐसा बर्ताव होता है, या सभी जगह भारत की महिला को सम्मान दिया जाता है? ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पर कुछ मुद्दे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात, कुछ पॉइंट्स। पहली बात, ये केवल विदेशी भारतीय के लिए नहीं है, विदेश से भारत में आए हुए लोगों के लिए नहीं है, भारत से किसी देश में गई हुई महिला के लिए नहीं है, ये सभी जगह के लिए लागू होता है और हम इस बात को हमने इंटरनेशनल लेवल पे दिखाया है। भारत की एक छवि खराब हुई है, ये होना ही नहीं चाहिए था, पहली बात। यदि हुआ है, तो भारत की बहुत छवि खराब हुई है इस बात से। लेकिन साथ के साथ हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। भारत में वही लोग हैं, इन लोगों ने खुद बोला है कि भारत इस घटना से केवल ये नहीं होता कि भारत बुरा है। भारत बहुत अच्छा है, हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला है और वास्तव में है भी ऐसा ही। केवल कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा गंदे थे, उनको मैं तो कह रहा हूँ कि सीधा फांसी चढ़ा दे देनी चाहिए या फिर सीधा गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोगों को कोई सुनवाई नहीं, कोई सज़ा नहीं, सीधा गोली मारो, काम खत्म। रेप की घटनाएँ तभी बंद हो सकती हैं। सीधा उनको मार दिया जाए और बुरी तरह तड़पा कर मारा जाए, ठीक है? अब लेकिन बात ये है कि भारत की छवि खराब हो रही है। तो सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि जब हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि भारत में ऐसा हुआ है और भारत में विदेशियों के साथ ऐसा हुआ है।
भारत में विदेशियों के साथ ऐसा हुआ है कि अतिथि देवो भव है और भारत में भगवान के समान है अतिथि, उन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। देखो ये सभी जगह होता है, सोचने वाली बात ये है। विदेशों में भी भारतीयों के साथ, भारतीय महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। सभी जगह अच्छे लोग रहते हैं और सभी जगह गंदे लोग भी रहते हैं, ठीक है? हमें ज़रूरत है कि हम अपने आस-पास से उस उन गंदे लोगों को मिटा दें। यदि कोई ऐसी घटना घटती है, तो हम सीधा उनको मारें, हम शासन हमारा प्रशासन उनको सीधा-सीधा खत्म करे, जिससे आगे ऐसी घटनाएँ होनी कम हो जाए। और केवल ये विदेशियों के संबंध में नहीं है। मेरा मानना ये है, कई बार कई घटनाएँ हमने ऐसी देखी हैं, चाहे वो निर्भया कांड ले लो, चाहे अंकिता कांड ले लो, अभी हाल-फिलहाल में वही मुद्दा है कि अंकिता का मुद्दा। ऐसे जो रेप की घटनाएँ जो भारतीय लड़कियों के साथ होती हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, उनमें राजनीति में फँस जाते हैं। उनमें हम देखते हैं कि हमारी दलित बेटी है, दलित बहन है, तो दलित वर्ग उनसे जुड़ जाएगा। मुस्लिम है, मुस्लिम वर्ग उनसे जुड़ जाएगा। अब हिंदू में भी आते हैं, हिंदू में दलित है तो दलित वर्ग जुड़ जाएगा, पंजाबी है, पंजाबी वर्ग जुड़ जाएगा, वो ओबीसी है, ओबीसी वर्ग जुड़ जाएगा, जनरल है, जनरल वर्ग उसके लिए आवाज़ उठाएगा। महिला, महिला होती है, बेटी, बेटी होती है, लड़की, लड़की होती है, तो एकजुट होकर हम आवाज़ नहीं उठाते। जितनी आवाज़ इस केस में उठी है, यदि उतनी आवाज़ इससे पहले केस में भी उठ जाए, वो मुद्दे भी ऐसे ही हाइलाइट हो जाए, कब तक? हाइलाइट होते हैं, लेकिन कब तक होते हैं? जब तक हमारा सोशल मीडिया पर हम अपना काम नहीं निकाल लेते, मतलब हम अपना प्रोमो नहीं कर लेते उनके बेस पे, तब तक हाइलाइट होते हैं। ये मुद्दे हाइलाइट नहीं होने चाहिए। ये मुद्दे तब तक जारी रहने चाहिए जब तक जो सज़ा का पात्र है, जिसने घटना करी है, उसको पूरी तरह से सज़ा नहीं मिल जाती, वो मार दिया नहीं जाता, तब तक इन मुद्दों को उठाया जाना है। अब ये क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा था, तो यहाँ पर सरकार भी जाग गई। आपको सोचने की बात ये है कि सरकार इतनी जल्दी एक्शन कैसे ले सकती है? सरकार ने यहाँ मुआवज़ा भी दिया है, सरकार ने उन दोषियों को भी पकड़ लिया है 7-8 दोषियों को, माइनर को भी पकड़ लिया है, उनको सज़ा की भी बात है। कोर्ट भी बोल रहा है कि जल्दी ही सज़ा देंगे, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब डिसाइड हो चुका है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि फिर जब इस केस में ऐसा हो सकता है, तो हर लड़की के केस में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम नहीं चाहते। हम इसलिए नहीं चाहते कि हमें केवल एक ट्रेंड में आना है और उस ट्रेंड में अपने आप को दिखा देना है, 2-4 बातें बोल दी है ना और वो मुद्दा खत्म हो जाना। कोई ध्यान नहीं देता, सरकार ध्यान नहीं देती। अगर हाँ, कहीं पॉलिटिक्स खेलनी हो, कहीं पॉलिटिक्स की बात हो, कहीं राजनीति की बात हो, किसी वर्ग से, किसी समुदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो वर्ग उसमें घुस जाएगा। वहाँ पर पॉलिटिक्स होगी, ओबीसी जनरल वाले एससी को बोलेंगे, एससी वाला जनरल को बोलेगा, मुस्लिम हिंदू को बोलेगा, हिंदू मुस्लिम को बोलेगा। अरे! बाकी सब मुद्दों पर मैं कह रहा हूँ कि बाकी सब मुद्दों पर आपका धर्म की बात है, धर्म के नाम पर आप लड़ाई करो, करनी चाहिए, खत्म। लेकिन कम से कम लड़कियों के नाम पे तो ये राजनीति मत खेलो। अब चाहे तो वो रेप ओबीसी का हुआ है, एससी का हुआ है, जनरल का हुआ है, मुस्लिम का हुआ है, हिंदू का हुआ है, पंजाबी का हुआ है, जैन का हुआ है, ईसाई का हुआ है, विदेशी का हुआ है, भारतीय का हुआ है, रेप लड़की का हुआ है। लड़की से सोच के देखो, उस लड़की के बारे में सोच के देखो, जो आगे ये नहीं सोच सकती कि मैं अब क्या हूँ? मैं लड़की हूँ, किस वर्ग में हूँ, किस कैटेगरी में हूँ, कहाँ मेरी नौकरी, कहाँ मेरा पढ़ना-लिखना, कहाँ मेरी ज़िंदगी, कहाँ मेरा वैवाहिक जीवन? लड़की के बारे में सोचो, आप राजनीति खेल के निकल जाते हो। मेरा केवल इतना सा मुद्दा है कि हम जो भारत की छवि खराब कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट डालकर, उन छवि में ये भी बताना चाहिए कि ये केवल भारत में नहीं, ये सब जगह होता है। दूसरी चीज़, ये केवल विदेशी के साथ हुआ है, लेकिन वो केवल कुछ लोग कुछ गंदे लोगों ने किया है, जो हर जगह होते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उस मछली को हम खत्म करेंगे, ऐसा उन पोस्ट में उन सभी जगह दिखाना चाहिए और साथ के साथ ये केवल विदेशी के साथ नहीं, ये भारतीयों के साथ भी होता है। तो हर मामले में ऐसी सुनवाई होनी चाहिए, ऐसी सज़ा दिलनी चाहिए, जो इनके दोषी होते हैं उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि आगे कोई ये घटनाएँ ही ना हो। आप सोच के देखिए कि एक दिन में शतक लगा दिए जाते हैं रेप के, बलात्कार के। वो आते कहाँ से हैं? सभी जगह वो लोग होंगे और वो गंदे लोग हमारे पूरे इतने अच्छे भारत को उसका नाम खराब कर रहे हैं। तो कहाँ से हम कहें कि अतिथि देवो भव है?
और कहाँ से हम कहें कि महिला सशक्तिकरण, महिला सर्वोपरि, महिला का पहला स्थान। हमारी बसों में, ट्रेन में, गाड़ियों में हर जगह होता है कि पहले महिला, लेडीज़ फर्स्ट। लेकिन हम इतना सम्मान देने के बावजूद भी कुछ गंदे लोगों की वजह से ऐसी घटनाओं में घिर कर रह जाते हैं। कुछ राजनीति की वजह से, कुछ राजनेताओं की वजह से, जो उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देते। तो सभी मुद्दे सामने आने चाहिए, सभी में न्याय मिलना चाहिए, बस मेरा इतना सा है। और केवल भारत की छवि खराब ना हो, भारत में रहने वाले केवल उन लोगों की छवि खराब हो, बस इतना सा ही। यदि आपको मेरी बात सही लगी, तो उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए, गलत लगी तो गलत पर प्रतिक्रिया बताइए। आपका कुछ सुझाव है, कुछ बात है या कुछ विचार है, लोग अपने कमेंट कीजिए। और ये बात आप सब लोगों को समझाइए, सब लोगों को बोलिए, सब लोगों के साथ शेयर कीजिए इस बात को। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके बाकी तक पहुंचा दीजिएगा कि भारत की छवि खराब ना करें, भारत में उन गंदे लोगों की छवि खराब करें। और केवल इस महिला के लिए नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने इनका साथ दिया है, सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ बाकी महिलाओं के, बाकी लड़कियों के साथ भी हम लोग खड़े रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।